हिस्ट्री से एडमिशन लिए, तीनों हिस्ट्री है मेरा, और साइकोलॉजी से फाइनल रिजल्ट है मेरा। ये अद्भुत है यार। के जो विद्यार्थी परिषद आवाज़ भी उठाए थे कि जो है बेसी लापता हो गया, कोई खोज के निकाले। यदि खान सर सामने पढ़ा रहे हैं, इधर जी, हाँ 10 मीटर के आसपास ही बैठना है। यदि 5 बजे से क्लास है तो आपको 1-1.5 घंटा पहले जाके नंबर में बैठना पड़ेगा। कितना स्टूडेंट सर आपको वहाँ मिलेगा कि ब्रश करते हुए सीढ़ी पर बैठा हुआ रहेगा। खान सर लड़की के लिए बहुत स्ट्रिक्ट है। लड़कों को ज़्यादा मानते हैं, क्या उनका वीडियो देखिएगा। हाँ, अभी कोई बिहार पुलिस का बोलेगा कि कैसा एग्जाम गया, वो नहीं पूछता, बोलता किसको पैसा दिया ये बताओ। बिहार पुलिस नहीं है, वो बियाह पुलिस है। क्या है बियाह पुलिस, विवाह। 10 लाख रुपया सेटिंग दीजिए और 10 लाख रुपया दहेज लीजिए। 25 लाख यदि आप देने के लिए तैयार हैं तो आपको दरोगा बना सकते हैं। अगर बीपीएससी में अगर हमको बनना है, कुछ है क्या गुरु तुम्हारी सेटिंग? मतलब इंतजाम करते हैं तो दरोगा बनवा दो। हमें पढ़ने का मन नहीं करता है, हमें नेतागिरी करने का मन करता है। बहुत ज़्यादा। कौन सी जगह, क्षेत्र, पटना, मुंगेर? दरोगा बनेंगे तो देखेंगे कौन सा इलाका मेरा सेफ जगह है। लड़के जीतना भी एक सिर्फ लड़ना ही है कि एक बार 10,000 रुपये का जो है घर का उर्दी के जंगल में जलाने वाला काम हो जाएगा। इसीलिए तो दरोगा बन रहा है। दरोगा बन जाएगा, पैसा लूटेगा, फिर उसके बाद चुनाव लड़ेगा। जितना दिया उतना लेगा था ना सर, जितना दिया उतना लेगा था ना। रूम पार्टनर है अकेले? पार्टनर को बोला, फोन किए थे, नहीं आए। अभी नहीं। लेकिन अभी तो यार तुम्हारा रूम पार्टनर तुम्हारे कैब नहीं चल रहा है, बाकी कैसे चलेंगे? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक लाइन से कई सारे बच्चे बैठे हैं और हम इनको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के आग्रह पर ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे बात कीजिए, हमारे मुद्दे उठाइए। तो ये एक लाइब्रेरी है और इसमें ढेर सारे प्रतियोगी छात्र हैं। और इधर जिस इलाके में हम हैं, आसपास ढेर सारे लॉज हैं, ढेर सारी बिल्डिंगें हैं और ऐसी लाइब्रेरी है जहाँ ज़्यादातर छात्र तैयारी करते हैं। और ये क्लियर कर देता हूँ कि ये दिल्ली का मुखर्जी नगर नहीं है, ये हम पटना में हैं और पटना का ये बाजार समिति इलाका है। ठीक कह रहा हूँ मैं? बाजार समिति है ये जी, बाजार समिति। बाजार समिति। तो ये क्यों फेमस है ये इलाका? प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। बहुत लड़के हैं यार यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं, विभिन्न जिलों से हैं। बिहार के अलावा भी यूपी, झारखंड और अदर नॉर्थ इंडिया स्टेट्स से भी यहाँ पे तैयारी करने आते हैं। तो चूँकि हमारी प्राइम फोकस होता है कि युवाओं पे बात की जाए ज़रूर, तो हम बिहार में आए थे, पटना आए थे और कुछ न्यूज़ कवरेज के लिए। लेकिन हमें लगा कि बिहार के बहुत सारे युवा मेधावी छात्र हैं, उनसे भी बात करनी चाहिए बिहार के, खासकर बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर, नौकरी की व्यवस्था पर, पेपर्स जो होते हैं उन पर। तो जो है शुरू इधर ऐसा कुछ लग रहा है कि कोई पेपर आने वाला है, हैं? तभी ज़्यादा चपक के पढ़ाई हो रही है। जी बिल्कुल है जी। अच्छा है? टीचर का आने वाला, बिहार दरोगा का आने वाला है। फिलहाल अभी बिहार पुलिस आया है। अच्छा, बिहार पुलिस जी। तो आप सब लोग जो है सब एक ही चीज़ तैयारी कर रहे हैं कि अलग अलग? अलग अलग, सब अलग अलग का है। अच्छा, ज़्यादातर लोग किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं अभी? बीपीएससी हो गया, एसएससी, और फिर बिहार का आ गया तो बिहार दरोगा, बिहार पुलिस। सब मैंने कि लगभग में सब है। तो कैसा है बिहार में वैकेंसी का जो है, कैसी आती है वैकेंसी, नौकरियां कैसी? अभी तो बिहार में ठीक ठाक चल रहा है। हाँ, ये सेंट्रल का तो नहीं, लेकिन बिहार में भी ठीक ठाक सब, दरोगा भी आ रहा है, बिहार पुलिस भी आ रहा है, बीपीएससी भी टाइम पे अभी हो ही जा रहा है। और करीब करीब बीपीएससी भी 30 सितंबर को दिया है, तो 30 सितंबर का लगता है कि एग्ज़ाम हो ही जाएगा। मतलब सरकार बोले हैं कि 30 सितंबर को लेंगे, और अतुल प्रसाद जी भी बोले हैं, तो विश्वास हम लोग 30 सितंबर को बीपीएससी का भी हो जाएगा, इसलिए हम लोग तैयारी में लगे हैं। शिक्षा की भर्ती आई थी और जो है बाद में बड़ा, हाँ वो क्या, उसका क्या हुआ? उसका भी एग्ज़ाम होने वाली है अगस्त में। अच्छा, अगस्त में टाइम दिया है वो उसका। तो आप लोग उसी की तैयारी कर रहे हैं? ये किताब है? उसी की तैयारी करें। अच्छा, बिहार टीचर का। बिहार टीचर का। तो कितने पदों पे भर्ती आने वाली है? इसमें 1,70,000 वैकेंसी है इसमें। 1,70,000। तो अच्छा, अच्छी अपॉर्चुनिटी इस बार। वैकेंसी बहुत ज़्यादा है इस बार। हाँ। और दरोगा में कितनी आ रही है? दरोगा में अभी तो नोटिफिकेशन नहीं है। 1288। 1288। हाँ।
क्या नाम है आपका? विकास कुमार। विकास, क्या पढ़ाई कर रहे हैं विकास आप? यही दरोगा वाला, दरोगा वाला। अच्छा, बिहार एसआई, बिहार एसआई। कहाँ के रहने वाले हैं विकास? सिवान जिला। सिवान जिला। तो यहाँ बाकी ज़िलों से लोग ज़्यादातर आते हैं? हाँ, एकदम हर एक जिला से आते हैं लोग, हर एक स्टेट से आते हैं। झारखंड हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, उत्तराखंड से लोग भी हैं। अच्छा, मगध यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले लोग हैं क्या यहाँ पे? हम जेपी यूनिवर्सिटी से हैं, 5 साल में हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ है। 5 साल में? क्या क्या बीए 5 साल में? बीए 5 साल में। 2018 से 21 सेशन था मेरा, दिखाते हैं आपको। 2023 में फाइनल हुआ। ठीक है, आप ऐसे ही बता दीजिए कि आप एक यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, जेपी यूनिवर्सिटी नाम है उसका, और वहाँ पे आपने 5 साल पहले बीए का दाखिला लिया, अभी तक आपका बीए पूरा नहीं हो पाया? नहीं हुआ है? मैंने 23 में पूरा हुआ फाइनल। हाँ। और उसके बाद हिस्ट्री से एडमिशन लिए थे, साइकोलॉजी हो गया मेरा। इतना ख़राब दशा है। हिस्ट्री से एडमिशन लिए, साइकोलॉजी कैसे हो गया? अब पता नहीं, देखिए हिस्ट्री से एडमिशन लिए, तीनों हिस्ट्री है मेरा, और साइकोलॉजी से फाइनल रिजल्ट है मेरा। ये अद्भुत है यार, कैसे? अब पता ना, बिहार के यही दशा ही है, यूनिवर्सिटी के बहुत ख़राब। मतलब चूंकि हम हमारे कमेंट बॉक्स में या बहुत सारे वीडियोस में खास करके मगध यूनिवर्सिटी का नाम आता है कि मगध यूनिवर्सिटी के सेशन लेट हैं, लेकिन ये बता रहे हैं एक और यूनिवर्सिटी जेपी यूनिवर्सिटी, उसका भी लेट है। और भी ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका लेट होता है? तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में सर सेशन लेट चल रही है, वहाँ का तो वीसी रेगुलर आते ही नहीं है। कुछ दिन पहले जो है वहाँ के जो विद्यार्थी परिषद आवाज़ भी उठाए थे कि जो है वीसी लापता हो गया, कोई खोज के निकाले। वहाँ तो वीसी तो कई के दिनों से आते ही नहीं है, कई वर्षों से, इसलिए कि वहाँ सेशन बहुत लेट चल रही है। अच्छा, बहुत सारा आप लेट। कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित हुआ, मैं भागलपुर यूनिवर्सिटी से। आप किस चीज़ तैयारी कर रहे हैं? मैं बीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। बीपीएससी क्या होता है? बीपीएससी से कौन सी नौकरियाँ मिलती हैं? बीपीएससी से लेवल 7 से लेवल 9 तक की होती है, जिसमें से मुख्यतः आती हैं एसडीएम पोस्ट, डीएसपी होती है, फिर आपका बहुत सारे जैसे कि आरडीओ भी आते हैं, बीडीओ होते हैं, और बीपीआरओ होते हैं। यूपी पीसीएस होता है वैसा है बीपीएससी? हाँ, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, तो वही यूपी पीसीएस वही हुआ, यूपी पीसीएस सेम तो ही हुआ। अच्छा, तो यहाँ आपके बिहार में पेपर ऊपर लीक होते हैं या सब सही रहता है? बहुत ज़्यादा ये पेपर लीक होते हैं? कौन से हाल फिलहाल में पेपर लीक? इसके पहले बिहार पुलिस में तो चोरी हमेशा होता ही है। हाँ, मैसेज चलता है, जिसके पास 10 लाख 4 लाख रुपया होता है वो चला जाता है बिहार पुलिस में। आपके पिता क्या करते हैं? हमारा पिता एक डीलर है। अच्छा, और जो है जिनके पास नहीं पैसा है वो कैसे करेगा फिर? अब हमारा पिताजी माने कह रहे थे कि ऐसा वैसा, माने कहने का मतलब नहीं होता है कि सेटिंग करा लो, ये होगा न होता है, पढ़ाई लिखाई छोड़ने के लिए बोल रहे थे, लेकिन ऐसा ना हुआ। हाँ, फिर भी सपोर्ट किया कि अब क्या बताएं, छोड़िए, ये सब फैमिली मैटर है, नहीं शेयर कर सकते हैं। कोई बात नहीं, हम तो ये जानना चाहते हैं कि जो अभी पेपर लीक, तो आप लोग आवाज़ उठाते हो कि भाई ये पेपर लीक हो गया, इसको लेकर के कुछ इस पे बात होती है, कभी नेताओं को ज्ञापन देना, ऐसा कुछ होता है? यस सर, होता है, लेकिन मतलब ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, अब इस बार भी बीपीएससी का एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें सिलेबस, जो टीचर का सिलेबस होना चाहिए वो सिलेबस नहीं है। मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब टीचर का एग्ज़ाम, ये बीपीएससी का एग्ज़ाम जो हो रहा है उसमें मतलब सिलेबस जो दिया गया है ये शिक्षक का सिलेबस नहीं लग रहा है। केबीएस का जो सिलेबस है मतलब वो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। राजस्थान का जो स्टेट लेवल पर टीचर का एग्ज़ाम होता है उसका मतलब सिलेबस वो लोग का ठीक है, लेकिन बिहार का मतलब ये शिक्षक का जो सिलेबस दिया गया है कोई भी स्टेट से नहीं मैच कर रहा है। अच्छा, नहीं केबीएस से, केंद्रीय विद्यालय से भी नहीं मैच कर रहा है। तो क्या गड़बड़ी हुई इसमें, कैसे ऐसा हो गया? इसमें सर बोलने के लिए ये चाह रहे हैं कि मतलब इसका जो सिलेबस होना चाहिए वो शिक्षक का मतलब सिलेबस होना चाहिए। अब इसमें पेडागोजी नहीं है, सीडीपी नहीं है, अब शिक्षक कैसे बच्चे को पढ़ाना है? हम तो बच्चे को पढ़ाने के लिए जाएंगे ना, तो बच्चे को कैसे पढ़ाना है तो इसका तो नॉलेज होना चाहिए ना। ये मतलब हटा दिया गया है। ये तो मान लीजिए यूपी बिहार सरकार की बात हो गई, केंद्र सरकार से बहुत सारी वैकेंसियां आती हैं, उनका कैसे है, चल रहा अभी आप लोगों का? ठीक है, अभी तो 5 साल से अभी तो नहीं बोल रहा है, अगस्त तक बोल रहा है, क्या आएगा नहीं आएगा।
आ जाइए, इधर आ जाइए। किसका वैकेंसी आप बता रहे हैं? SCC MTS का भी आया हुआ है, हाँ। सेंट्रल गवर्नमेंट का है। अच्छा, बीच में वो रेलवे वाला क्या था, उसमें बहुत ज़्यादा बवाल मचा था, वो क्या था, किस वजह से? कौन सा रेलवे? जो रेलवे की है, जो इंडियन रेलवे में जो अभी फ़िलहाल 5 साल से अभी तक एक भी वैकेंसी नहीं दिया है, उसके बारे में हम लोग कई स्टूडेंट, पटना का टीचर, बहुत सारा टीचर्स भी बहुत बार ट्विटर कैंपेन भी किए। फिलहाल अभी 22 जून को भी ट्विटर कैंपेन किए, इसमें भी कोई बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। ना अभी तक कोई नोटिफिकेशन आया, ना कुछ आया। ग्रुप सी ग्रुप डी की भर्ती आई थी जिसमें बड़ी आगजनी हुई थी। जी, ग्रुप डी का भी 2019 में वैकेंसी आया था, उसका बहुत लेट एग्ज़ाम हुआ, जबकि 2019 में एग्ज़ाम हुआ था तो उसका 22 में एग्ज़ाम लिया। अभी तक उसका बहाली भी नहीं हुआ है, कहीं कितना का हो रहा है अभी फ़िलहाल। न्यू वैकेंसी का भी फ़िलहाल 5 साल से कोई वैकेंसी नहीं आया रेलवे का। उसके बारे में बहुत सारा टीचर भी, बहुत सारा स्टूडेंट भी बहुत ट्विटर कैंपेन कर रहा है, लेकिन इसके फ़िलहाल कोई रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहा है। जो फ़िलहाल में अभी 22 जून को भी किए थे, उसमें भी कोई प्रभाव नहीं मिला। जैसे कि बिहार सरकार अभी तो 5 साल से जितना सोई हुई थी, उसमें इस बार लग रहा है कुछ जगह है, जैसे 1,70,000 वैकेंसी टीचर का, 21,000 वैकेंसी आपका बिहार पुलिस का देखने को मिला है, और कुछ सारा वैकेंसी देखने को मिला है। लेकिन भारत सरकार कुछ सिर्फ SSC को देखते हैं, थोड़ा बहुत अपना टाइम पे एग्ज़ाम ले रहा है, लेकिन रेलवे पे कुछ ध्यान नहीं दे रहा। हम वही कहना चाहते हैं भारत सरकार को, कुछ रेलवे पर आप ध्यान दीजिए। रेलवे का भी बहुत, बिहार खास करके बिहार का बच्चा रेलवे पर बहुत आशा लगाए रखते हैं, क्योंकि बिहार का बच्चा बहुत सारा मतलब इंग्लिश उसका बेस बहुत कमज़ोर होता है, तो खास कर रेलवे पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो बिहार के बच्चा के लिए रेलवे एक सपना होता है, तो उस पर भी ध्यान दे, वही कहना चाहते हैं भारत सरकार को, जो 5 साल से अभी तक वैकेंसी रुका हुआ है। तो ये जैसे आप बाकी बच्चे बता रहे थे कि कुछ स्ट्रक्चरली प्रॉब्लम है कि वो ग्रेजुएशन जो है 5-5 साल लेट हो जा रहा है। मतलब आमतौर पर ऐसा कहीं होता नहीं, हम जहाँ देखते हैं कि 3 साल में ग्रेजुएट हो जाते हैं बच्चे, तो क्या यह सामान्य है क्या? हाँ, मिथिला यूनिवर्सिटी अभी हम जो है 20-23 का सेशन है मेरा, एकदम पूरा कर दिया है। अच्छा, एकदम अभी रिजल्ट खाली नहीं दिया है अभी। और पहले मिथिला सब दिन ठीक है। मिथिला ठीक? हाँ, मिथिला। तो ये मगध यूनिवर्सिटी और इन सब जगहों पे क्यों ऐसा होता है कि लेट होता है? सुतल है, वहाँ का जो चांसलर है उसका कोई कोई एक्टिविटी नहीं दिखता है। पटना भी ठीक है, पाटलिपुत्रा भी ठीक है, सब ठीक है। कुछ है, सरकार को एक्शन लेना चाहिए उस पर, लेकिन नहीं लेती है। आप कहाँ से आए हैं यहाँ? हम लखीसराय से। तो मतलब बिहार के जितने ज़िले हैं वहाँ से सब लोग पटना यहाँ आते हैं पढ़ने, और बहुत से लोग जो दूसरे स्टेट से भी स्टूडेंट सब आते हैं। दूसरे स्टेट से भी आते हैं? जी। कहाँ से आते हैं? जैसे यूपी हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल, बहुत सारा स्टेट से भी आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए बच्चा सब। और जो लोग वहाँ जाते हैं, दिल्ली पढ़ने जाते हैं, वो कहाँ क्यों जाते हैं? यहाँ नहीं होती क्या वो पढ़ाई? वो खास करके UPSC के लिए जाते हैं, जहाँ पे बिहार में अभी तक इसका इतना ऑफलाइन अच्छा सा बैच नहीं है जो UPSC का यहाँ पे कोई तैयारी करवा सके। फिलहाल में अभी UPSC का जो ऑनलाइन बैच दिया भी है खान सर पटना का, वो भी ऑफलाइन सेंटर दिया है दिल्ली में, तो इसीलिए स्टूडेंट को मजबूरी हो जाता है दिल्ली जाने के लिए, जब UPSC का सिविल सर्विस का आप तैयारी करते हैं तो। जी। तो जैसे सिविल सर्विस की आपको तैयारी करनी है UPSC की, तो आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, यहाँ नहीं होगा। यहाँ जो है स्थानीय जो वैकेंसियाँ आती हैं और बाकी BPSC और ये सारे पेपर के लिए होता है। BPSC हो गया, जैसे रेलवे हो गया, SSC हो गया। फिलहाल जो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम सब हो बिहार में बहुत अच्छा से तैयारी कराया जाता है, खास करके रेलवे का। रेलवे में जो हम पहले बोले भी, बिहार के बच्चा के एक सपना है रेलवे। अच्छा, एक बात तो गुरु, जिसे मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, आपकी लाइब्रेरी में भी अच्छी खासी भीड़ है, और जब मैं आ रहा था तब भी बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा बच्चे दिख रहे हैं, ढेर सारे स्टूडेंट हैं। तो आप जैसे ये बता रहे हैं टीचर के लिए 1,70,000 की वैकेंसी आई है और दरोगा की भर्ती आई है, 21,000 है। तो अब क्या है कि सबको तो नौकरी मिलती नहीं है, तो ज़्यादातर लोगों का क्रेज़ जो है वो सरकारी नौकरी के प्रति क्यों होता है, ये मैं समझना चाहता हूँ। देखिए, बिहार में तो पहली बात कोई कंपनी या कोई उद्योग है नहीं जो कोई बच्चा या कोई उसमें जा सके। बिहार के बच्चा के लिए एक सिर्फ ऑप्शन है सरकारी नौकरी, चाहे वो रेलवे हो या तो बिहार गवर्नमेंट का कोई जॉब हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई जॉब हो। बिहार बच्चा का सबका एक ख्वाहिश है कि हम सरकारी नौकरी करें। ये बिहार में भी 1-2 उद्योग आ जाता है, कोई कंपनी आ जाता है, तो उसमें भी कोई कितना बच्चा जाएगा।
लेकिन वो अभी बिहार में संभव नहीं है। जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले ना गुजरात गया था, गुजरात चुनाव में, तो वहाँ के लड़कों से जब मैं बात करता था जो आप ही की उम्र के होते थे ज़्यादातर, तो उनसे पूछो तो क्या करेंगे, तो बोलते थे धंधा करेंगे। उनका क्या है कि बिजनेस माइंडेड ज़्यादा है। तो इधर क्या ऐसा नहीं है कि लोग बिजनेस ओरिएंटेड हो कि हमको बिजनेस करना है, या फिर मतलब जैसे बिहार में तो उसका बढ़ावा नहीं है, सरकार भी ध्यान नहीं देते हैं। मतलब गुजरात जैसे हो गया, उस सब में प्रॉपरली सब यानी उस वहाँ पे जगह भी देता है, और प्लस वहाँ पे इंडस्ट्रियल ज़्यादा माहौल है, पर बिहार में वैसा नहीं है। क्या है कि कंपनी को चाहिए कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट जहाँ पर बढ़िया से हो रहा है वहाँ पर जो है कंपनी लगाएगी। जहाँ पर सस्ता ज़मीन, बढ़िया लेबर मिलेगा सस्ता में, वहाँ पर वो जाएगी। बिहार में क्या लेबर तो मिलेगा सस्ता, लेकिन ज़मीन नहीं। ज़मीन मेरा जाएगा, कहेगा ज़मीन दीजिए, तो कहेंगे मेरा रहेगा, देंगे तो पहले महंगा में। हम रहेंगे कंपनी के CEO, मेरा बेटा रहेगा MD। ये सब जो है ना यहाँ ज़्यादा होता है। तो यही कारण, सबसे मेन कारण है कि यहाँ पर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बहुत दिक्कत होगा, क्या कि समुद्र के किनारे तो है नहीं, यहाँ पर महंगा पड़ जाएगा ज़्यादा। तो कंपनी तो जहाँ जाएगी वहाँ सस्ता के लिए जाएगी। बहुत सारे राज्य हैं जो थोड़ा अच्छे हैं और वहाँ पे जो है नहीं है समुद्र, ऐसे बहुत सारे आपको उदाहरण मिल जाएंगे। तो समुद्र एक वजह हो सकती है कि भाई गुजरात ज़्यादा है, या फिर महाराष्ट्र में ज़्यादा पैसा है, या कर्नाटक में भी कोस्टल एरियाज़ हैं, तो वो सब मजबूत इकॉनमी है। आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ नीतिगत तरीके से भी यहाँ पे कमजोरी दिखाई गई? राजनेताओं का सबसे बड़ा सर कमी है सर। राजनेता लोग जो होता है ना, सिर्फ अपना ही सुविधा देखते हैं, यहाँ की जो जनता की सुविधा को नहीं देखते हैं। यहाँ जनता की सुविधा उन वोट के नाम पे अनेक वायदे करते हैं कि सरकार रोजगार दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। यहाँ तक कि केंद्र सरकार भी बोलते हैं, प्रत्येक राज्य का राज्य सरकार बोलते हैं। खास करके यहाँ पे बिहार में तो बोला ही गया है कि राजनीति यहीं से सीखा गया है, पूरे देशों को सिखाया गया है। लेकिन यहाँ के जो एक्चुअल में जो राजनेता हैं वो पूरे घुसखोर है, और पूरे जो है संलिप्त में हर मामले में भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। इसी के चलते जो है यहाँ पे कुछ भी जो उद्योगपति आना भी चाहते हैं यहाँ खोलने के लिए, उनको अच्छा सा यहाँ पे नहीं मिल पाता है, सुरक्षा नहीं मिल पाता है, या फिर उनको अच्छा सा ज़मीन नहीं मिल पाता है, फिर उसको कुछ भी यहाँ नहीं मिल पाता। ठीक बात कह रहे हैं, ऐसा है? यहाँ पर तो आज भी देख रहे हैं कि कल दो तीन दिन पहले से ही बिहार में अनेक मतलब कि राज्य के मुख्य चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, जैसे स्टालिन आए हुए थे और या ममता बनर्जी लोग आए हुए थे। लोग मतलब प्राइम मिनिस्टर के चक्कर में लगे हुए हैं कि इसको क्या करना है, लेकिन ये रोजगार क्या है इसके मतलब पीछे कोई नहीं पड़े हुए हैं। आप बता दो रहे थे कि बिहार में रोजगार आया है 1,70,000। नहीं तो 1,70,000 से कितने दिनों के बाद आया है यहाँ, तो हमको लग नहीं रहा है कि वो भी सक्सेस होगा, क्योंकि बिहार CGL का मतलब कि 5 महीना पहले एग्ज़ाम हुआ था। वह एग्ज़ाम देने के बाद पेपर लीक हो गया। बिहार सरकार के पास तो मतलब एग्ज़ाम कराने के पास मतलब कि कोई सिस्टम नहीं है कि अच्छा से एग्ज़ाम कराए और सक्सेसफुल रिजल्ट दे। ऐसा नहीं है, चोरी चल रहा है सब चीज़ में सर। बिहार CGL का पेपर हुआ, लीक हो गया। ऐसे पेपर होता है, लीक हो जाता है। पेपर लीक है ना, ये पता नहीं कोई ऐसा टैब लगाना पड़ेगा जो रुक जाए। मैं जब गुजरात गया था तो वहाँ पे 20-25 पेपर लीक हुए, जो जितने छात्र मिले। राजस्थान गए तो वहाँ पे पेपर लीक की घटना, यूपी में भी पेपर लीक की घटनाएं हुई, और ये आप बता रहे हैं कि बिहार में भी ऐसा हो रहा है? सर बिहार CGL का भी एग्ज़ाम हुआ है दिसंबर में, 24-25 दिसंबर को होता, वो पेपर लीक हो गया था सर। और वहाँ पे मतलब कि इसको सबका भी दिक्कत है। वहाँ पे एग्ज़ाम जो इन्विजिलेटर जो एग्ज़ाम भी लेते हैं उनके पास भी नहीं एग्ज़ाम बस की बात है। वो लगते हैं कि हम अपने घर में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जैसे हंसी मजाक कर रहे हैं, ऐसे ही होता है और एग्ज़ाम पेपर लीक हो जाता है। छोटू बड़ा मुस्कुरा रहे हो, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल कुमार। कहाँ से हो आप? मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से। कितनी उम्र है? 21 समथिंग होता है। 21 साल हो गया, तो सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू? जी। एक जरा बड़ा शब्द चलता है आजकल, एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमी बनो, मेक इन इंडिया के तहत जो है, और तो स्टार्टअप, तो इस सब पे आप लोग क्या सोचते हैं जो स्टार्टअप हो? ये सब स्टार्टअप मतलब स्टार्टअप ऐसा बात है जो स्टार्टअप बिना फाइनेंशियली फ्रीडम के संभव नहीं है। बहुत स्टार्टअप ऐसा है जो बिना गवर्नमेंट के अटैच में रहने से, जैसे कोई ऐसा बड़ा स्टार्टअप आप सोचिएगा जो बिना गवर्नमेंट को हेल्प से नहीं मिलता है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टार्टअप करने के लिए सबसे बड़ी बात होती है पैसा स्टार्टअप के लिए बहुत दिक्कत हो जाता है। जिसके स्टार्टअप करने के लिए सबसे बड़ी बात होती है वो होता है आइडिया के साथ साथ पैसा जरूरी होता है। जो आइडिया रहेगा तभी पैसा आएगा। आइडिया तो सबके पास रहता है, पैसा पॉजिटिव प्लस पॉइंट हो जाता है। जिसके पास पैसा नहीं रहेगा उसका आइडिया धरा रह जाता है, जिसके पास पैसा है उसी का आइडिया लेके फिर स्टार्टअप कर लेता है, बात ही हो जाता है।
है? रिस्क लेने की एबिलिटी भी नहीं है बिहार के लोगों में। यदि कोई यहाँ का कोई लड़का अपने पेरेंट्स को ये बोले कि हमको एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करना है, तो आप हमको 10 लाख रुपया दे दीजिए, तो कहेंगे ना भैया 3,000 का हम महीना देते हैं। तो मतलब भी नहीं पता कि एंटरप्रेन्योर होता क्या, उनके तो मुंह पे नहीं चढ़ेगा। जब तक चढ़ेगा तब तक बहुत देर हो जाएगा। 3,000 रुपया हम आपको महीना देते हैं, आप सरकारी नौकरी का तैयारी कीजिए, 2 साल 4 साल लीजिए, हो ही जाएगा। अच्छा, कितना खर्चा आता है आप लोगों का यहाँ जैसे तैयारी करते हैं तो? एटलीस्ट 5-6 हज़ार के बीच में तो आएगा। 5-6 हज़ार? जी। कैसे क्या क्या खर्च होता है? रूम रेंट, चावल, दाल, आटा, गेहूँ, जो भी गेहूँ। ये खुद से बनाते हैं आप लोग या मेस में खाते हैं? दोनों तरह के स्टूडेंट हैं, कुछ लोग खुद से भी बनाते हैं, कुछ लोग घर से भी लेके आते हैं सारा मटेरियल, जो भी इंग्रेडिएंट्स है, चावल दाल। कुछ लोग यहाँ खरीदते भी हैं। जो मेस में खाएंगे उनको ज़्यादा खर्चा बैठेगा, जो खुद से बनाएंगे। तो औसतन एक रूम का कितना पैसा लगता है? वही 5,000 के आसपास। अच्छा, एक रूम का सिर्फ? जैसे रूम लेके रहना, रूम का किराया यदि सिंगल बेड का है तो वो तो फिर 2,000 से लेके 2,500 के बीच में फ्लक्चुएट करेगा, लेकिन यदि डबल है तो फिर 3,000 3,500। जैसा रूम चाहिए, यदि मार्बल टाइल्स चाहिए तो फिर वो और महंगा 5,000 तक जा सकता है। इसके बाद क्या खर्चा होता है? वैसे मेरा तो यहाँ पे अपना ही घर है। अच्छा। साकेत दोस्त है तो इसीलिए इसके कमरे पे आए थे अभी। अच्छा, तो आप ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। तो ये एक रूम का हो गया, फिर खाने पीने का और कोचिंग का? कोचिंग का जैसे GS खान सर हैं, तो एजुकेशन में रिवॉल्यूशन ला, क्रांति ला दिए हैं। 200, 250, 500 में कौन पढ़ा देता है पूरा GK? अच्छा। ज्योग्राफी का यदि आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो 200 से 250 के बीच में उनका कॉस्ट है क्लास का, ऑनलाइन क्लास का। आप ऑफलाइन जाके पढ़ाएंगे तो वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा तामझाम है, बेंच, इलेक्ट्रिसिटी, तो उसका थोड़ा सा कॉस्टली आ जाता है। हम तो ऑनलाइन क्लास ही प्रीफर करते हैं। तो 200-250 तो खान सर आने के बाद वो सस्ता हो गया। जैसे गुरु रहमान भी हैं, उनका थोड़ा सा महंगा होता है खान सर के अपेक्षा में। तो उसके बाद इंग्लिश है तो 6,000-7,000 तक इंग्लिश का क्लास हो जाएगा, लेकिन इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि यदि इंग्लिश का क्लास आप ले लिए तो वो भी ख़त्म होगा कि नहीं। मेरा भाई रहता है, वो यहाँ पे एक टीचर है, नाम मैं लूँगा नहीं, तो उनको पे किया वो 7,000 के लगभग, बीच में ही क्लास ख़त्म हो गया, उनको कुछ बीमारी हो गई, ना पैसा रिफंड हुआ, फिर दूसरा क्लास ज्वाइन करना पड़ा। उसी तरह मैथ्स का भी है, मैथ फ्री। ये बताइए, जैसे हम लोग ये देखते हैं कि खान सर का जो सोशल मीडिया पे क्रेज है वो क्या ऐसे ज़मीन पे है उतना? वैसे उससे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है जी। अच्छा। उससे ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है पटना में सर का क्रेज। सर ईमानदारी से पढ़ाते हैं। अच्छा। तो कहाँ उनकी क्लास में भीड़ कितनी होती है? एक बैच में कम से कम 10 से 12 हज़ार बच्चा बैठते हैं सर। 10-12 हज़ार बच्चे? ऑनलाइन में बोलते हैं। ऑनलाइन में जब हम लोग इंडियन मैप का क्लास करते थे तो सर बोलते थे शायद 63 लाख के स्टूडेंट ऑनलाइन में उस समय पढ़ते थे। जब हम लोग इंडियन मैप का क्लास ऐसे 2 महीना पहले करते थे तो बोलते थे सर सर्वर क्रैश हो जाता है बार बार। इतने सारे बच्चे बैठते कहाँ हैं एक साथ? बड़ा सा हॉल है सर, बड़ा सा हॉल है सर। देख लीजिए, आए ही है तो मुस्लिमपुर हाट नज़दीक में है। जाके क्लास यदि उनके नज़र के सामने करना है, यदि इस खान सर सामने पढ़ा रहे हैं, इधर जी, हाँ, 10 मीटर के आसपास ही बैठना है। यदि 5 बजे से क्लास है तो आपको 1-1.5 घंटा पहले जाके नंबर में बैठना पड़ेगा कि सर हमारा है, हम आगे बैठेंगे। अच्छा, ऐसा है। हाँ, ऐसा भी करते हैं बच्चे? हाँ, ऐसा भी करते हैं। 1 घंटा 1.5 घंटा पहले। सुबह 5 बजे क्लास है तो आज 4 बजे आदमी पहुँचे। 4 बजे आ जाइए। यदि 7 बजे क्लास है तो आपको 5 बजे 5:30 बजे तक, तो कितना स्टूडेंट सर आपको वहाँ मिलेगा कि ब्रश करते हुए सीढ़ी पर बैठा हुआ रहेगा। अद्भुत है यार ये, हैं? क्या चीज़? इधर आओ, क्या बता रहे हो? दतमन एक पहुंच जाता है, पानी भी नहीं कर सकता है, दातुन लेके पहुंच जाता है। हाँ हाँ, अरे हम जानते हैं, हम भी गांव से, हम भी इलाहाबाद। यार ऐसे विदेश से थोड़ी ना आए कि दातुन नहीं जानते, इलाहाबाद से यार, हम भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हैं। तो दातुन वतुन तो नीम का सबसे ज़्यादा बेहतर माना जाता है। तो आपको जैसे पहले आओ पहले पाओ की योजना वहाँ लागू हो जाती है। जो आगे उसको आगे फिर सीट मिलेगा। तो ऐसा होता है कि इस लाइन में लड़कियां बैठेंगी, इसमें लड़के, ऐसा होता है? खान सर लड़की के लिए बहुत स्ट्रिक्ट है। लड़की का सीट यदि 10 बेंच का बनाया गया है, लड़की नहीं भी है तो आप वहाँ नहीं बैठ सकते हैं। अच्छा। हाँ, कोई छेड़ नहीं सकता है लड़की को। क्लास ख़त्म होगा तो पहले लड़की उतरेगी, उसके बाद लड़का का नंबर आएगा। लड़कों को ज़्यादा मानते हैं, क्या उनका वीडियो देखिएगा। हाँ, लड़कों को ज़्यादा मानते हैं। कैसे? उनका वीडियो देखिएगा आप, एक वीडियो देखिएगा आपको पता चल जाएगा। जैसे उदाहरण काला लड़का भी ज़्यादा मानते हैं, सबसे ज़्यादा उसी को मानते हैं। जो ब्लैक रहता है, ब्लैक रहता है, ब्लैक लड़का को। आप उनका
उनका वीडियो एक और देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। और सर सीबीएसई वालों से तो उनका थोड़ा सा रहता है, थोड़ा हाथ गर्म है उनका। सीबीएसई वालों को देखते हैं तो एक बार वो टारगेट करते हैं, अरे गोरखा चमड़ी वाला आ गया है। हाँ। मजाक में ही शिक्षक और स्टूडेंट के बीच जो एक होता है ना सर, मजाक वाला संबंध। ये वाला यार तुम जरा थोड़ा अच्छे से समझाओ कि ब्लैक वाला क्या मामला है, मतलब जो सांवले लड़के हैं। उनका कैटेगरी, हाँ, सांवले जो हैं, ब्लैक हैं जो, उन्हीं को ज़्यादा मतलब मानते हैं। अच्छा, ये ठीक बात कह रहे हैं क्या? जी। आप लोग भी करते हैं क्या कुछ? हाँ ना, ऑनलाइन क्लास करते हैं हम उनका, छुटका रहेगा। ये क्या तैयारी करता है? क्लास 9th में अरे छोड़ दो, क्लास 9th में तो ये क्या कर रहा है? अभी 9th में है तो उसका प्रिपरेशन कर रहा है, क्लास करता है यहीं पे आसपास में। क्या यहीं रहता है लॉज में? लॉज में रहता है, इसके बड़े भैया भी रहते हैं यहीं पे, होंगे कहीं 2-3 भैया हैं। 9वीं क्लास से बच्चे यहाँ आ जाते हैं? इसको बीपीएससी करना है तो 9वीं से ही आ जाएंगे? हाँ। ये तो 1 साल से रह भी रहा है। अच्छा, और कौन सी क्लास में हो भाई? 11th में। तो यहाँ हॉस्टल में आ जाते हैं पढ़ने के लिए? लॉज में रहते। लॉज में, मतलब इससे कोटा चले जाते हैं बच्चे, वैसे यहाँ आते हैं क्या 12th 10th से ही? यस सर। तो ये सब जो खान सर के बारे में बता रहे थे, खान सर को जानते हो? जानते हैं, पढ़े नहीं उनसे हम। हाँ, तभी तो स्कूल चल रहा होगा ना। और खाना वाना कैसे होता है? मेस से। अच्छा, और किसके साथ रहते हो यहाँ? सिंगल। अकेले? इतनी कम उम्र में कहाँ घर है आपका? पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण, उसको और क्या बोलते हैं? मोतिहारी। तो अब पिताजी क्या करते हैं? LIC एजेंट है। अच्छा, तो घर कितने भाई हो आप? 3 भाई 1 बहन। तो बड़ी कम उम्र में यहाँ बच्चे आ जाते हैं पढ़ने के? आ जाते हैं। तो सब लोग साथ में रहते हैं तो अपना मन भी लगा रहता होगा सब अपना बाद में? फैमिली की तरह। हाँ, तुम्हारा क्या नाम बताया यार? साकेत। तो सबके लीडर हो? नहीं लीडर नहीं है, चूँकि हम भी मीडिया लाइन से ही हैं। अच्छा, हम अभी स्टूडेंट मीडिया के, तो इसलिए इसलिए तुम ज़्यादा बढ़िया बता दे रहे हो। नहीं बढ़िया क्या भैया, सब बढ़िया ही बता। ये भी तेज लड़का है, ये जो है, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा भाई है वो। अच्छा, ये तुम्हारा भाई है, तो दोनों भाई तेज हैं। ठीक बात है। और अच्छा, और क्या क्या जो है यहाँ पे व्यवस्था है, अगर वो ठीक हो जाए तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। अगर आप लोग को जो मान लीजिए कि सरकार आपसे बोले कि हमको आगे आ जाइए कि 2-4 आइडिया बताओ कि ये आइडिया हम बता देंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मतलब जो आपको लग रहा है कि शिक्षा व्यवस्था में कमी है तो उस पर क्या कर दिया जाए तो ठीक हो जाएगा, आपको कुछ आइडिया? सर पहले एग्ज़ाम अच्छा से कराएं, पेपर लीक नहीं होने दें, क्योंकि स्टूडेंट बहुत मेहनत करने के बाद सर एग्ज़ाम पेपर लीक हो जाता है सर, बहुत बुरा लगता है। अच्छा। उसके बाद हर टाइम टू टाइम वैकेंसी दे, क्योंकि अपना नेतागिरी अलग है यहाँ पे, हर टाइम पे जो वादा कर रहे हैं, चाहे स्टूडेंट जिस पर वोट ले रहे हैं स्टूडेंट सब, वो मतलब टाइम टू टाइम वैकेंसी दे। और सब क्या सर, यही जैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम ले सारा, जो भी ऑफलाइन है उसको, जैसे बीपीएससी अभी ऑनलाइन ऑफलाइन ले रहा है तो उसको ऑनलाइन ले और सभी को कैलेंडर का निकाले, सभी कैलेंडर को फॉलो करे। जैसे बिहार SSC भी कैलेंडर निकाला बिहार में, लेकिन उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। आपका बीपीएससी भी कैलेंडर निकाला, कुछ एग्ज़ाम का फॉलो कर पा रही है, कुछ का फॉलो नहीं कर पा रहा है। किसी का बहुत सारा, अभी जो ऑडिटर वगैरह जो एग्ज़ाम हुई थी बीपीएससी के थ्रू, अभी तक उसका रिजल्ट ही नहीं पब्लिश हुआ है। और दोनों भाई पीछे जो है आपस में खुसुर फुसुर कर, कुछ महंगा आइडिया है क्या? दे दो यार, जो है बताए दो कि बाद में बताएंगे, ऐसा कुछ है? आगे आ जाओ। टेक्निकल नॉलेज जो है ना बिहार के स्टूडेंटों में होना चाहिए। हाँ। प्राइमरी एजुकेशन कैसा है यहाँ का? क्लास का है सर। तो शुरुआत तो वहीं से होनी चाहिए। यस सर, वहाँ का तो स्थिति एकदम दयनीय हो गया है सर। वहाँ पे तो किसी भी टीचर के पास कोई जानकारी नहीं है, क्या स्टूडेंट को जानकारी देगा? आप लोग टीचर बनिएगा तो ठीक करिए। 15 साल पहले पंचायत के द्वारा बहाली हुआ था, 1500 पे ग्रेड पर उस समय बहाली हुआ था, वो सब टीचर है आज के। अभी जो बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट करा के जो बहाली हो रहा है उसमें टीचर अच्छे जा सकते हैं अभी स्कूल में, लेकिन इससे टीचर को कितना पैसा मिलेगा? अब 50,000 के करीब में सर। यस सर, अभी भी 40,000 मिल रहा है सर, 37,000 मिल रहा है सर, लेकिन कोई किसी को कुछ नहीं आता है। खुद टीचर में, पहले के टीचर में कोई स्किल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है स्कूल का। जैसे कि आप जाएंगे कहीं पे भी स्कूल में, हर स्कूल में प्रॉब्लम है कि टीचर आ रहा है, टीचर नहीं जा रहा है। पहली बात तो यहाँ पे
टीचर है बस नाम के लिए है, अपना खेती बाड़ी कर रहा है, मौज मस्ती कर रहा है बस। बच्चों के अनुपात में जो है टीचर की संख्या बिल्कुल बहुत कम है। बच्चों के अनुपात में जिस स्कूल में होना चाहिए टीचरों की संख्या वो भी बहुत कम है। तो इससे भी प्रभावित होता है, क्योंकि टीचर ही नहीं रहेगा तो फिर कहाँ से पढ़ाएंगे, और टीचरों में गुणवत्ता भी नहीं है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कहाँ से देगा बच्चों को। ये मूलभूत सुधार होने चाहिए कि वहीं जैसे कि वहाँ पे है, जैसे कि यहाँ पे प्राइमरी स्कूल था, उसको अपग्रेड करके मिडिल कर दिया, मिडिल को अपग्रेड करके हाई कर दिया, हायर कर दिया। लेकिन वहाँ पे जो होना चाहिए कि अगर आप उसके साथ में आप टीचर की बहाली प्रॉपर करते तो हो सकता है कि बच्चा 9th-10th में जो है, जो मतलब बिल्कुल बेसिक्स से है, बेसिक्स में यहाँ पे क्या है, मीडियम तो अच्छा नहीं है, पढ़ाई का बिल्कुल ही माहौल नहीं होता है, बच्चा एकदम से आके 11th-12th थक जाता है। जैसे बता रहे हो कि पढ़ाई का इतना माहौल नहीं हो रही है, उसके बावजूद जो है यूपीएससी में निकालने वाले बहुतायत बच्चे बिहार के होते हैं। आप सोचिए कि अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास में, ना यहाँ पे स्कूल बढ़िया है, फिर भी हम इतना बेहतर करें। अगर हमारे पास में जो दिल्ली के स्कूलों में जो सुविधाएं हैं, अगर वो बिहार के स्कूलों में सुविधाएं मिल जाए तो हम कितना आगे जा सकते हैं। क्या सर नासा बिहार में नहीं खोला जा सकता है, जो इतना अच्छा रिसर्च सेंटर है हर जगह पे है बिहार में। नासा में बहुत से वैज्ञानिक बिहार से हैं। सर बिहार से हैं, लेकिन वो बिहार के हैं। क्या आप देखते हैं सर कि बिहार का बच्चा जो यूपीएससी क्लियर कर रहा है वो कभी भी बिहार में पढ़ के कर रहा है? वो 10th के बाद कहाँ जा रहा है? हम 10th के बाद कहाँ जा रहे हैं? बिहार में नहीं रह रहे हैं ना। तो इंग्लिश मीडियम का मतलब बिहार में तो इंग्लिश को बढ़ावा दिया ही नहीं जा रहा है, इंग्लिश की पढ़ाई को नगण्य मान लिया जा रहा है। यहाँ इंग्लिश यहाँ पे इंग्लिश को कंपलसरी भी नहीं किया जा रहा है ना। इंग्लिश में फेल है तब भी पास है, कोई मतलब इंग्लिश को कंपलसरी दिया ही नहीं गया। 10th के पेपर में इंग्लिश को कंपलसरी कर दिया जाए, जिससे कि बच्चों के ऊपर प्रेशर आए कि हाँ भाई इंग्लिश भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो उसके ऊपर कोई बात ही नहीं किया जा रहा है। 10th में जरूरी नहीं इंग्लिश पढ़ना है, आपका कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका 30 नंबर आ रहा है या 10 नंबर आ रहा है, कुछ भी नहीं। आप अगर 30 से कम भी है ना तो आप पास हैं। ये इसको सुधारना चाहिए ना आज के टाइम पे। पासिंग मार्क्स तो 100 में से 33 नंबर होता है ना, 30 होता है यहाँ पे। बिहार में इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है आज के टाइम पे। आप खुद ही सोचिए कि अगर इंग्लिश ही कंपलसरी नहीं है और पूरा इंडिया पूरा वर्ल्ड कि सब पेपर हो गए 5-6 पेपर हुए, आपका 50, 60, 70, 80 नंबर है और इंग्लिश में आप फेल हो गए तब भी पास हैं। पास है आप टॉप। बिहार में जो यूपीएससी टॉपर होते हैं सारे इंग्लिश मीडियम के होते हैं। तो अगर हिंदी मीडियम के बच्चे कहाँ हो पाते हैं, टॉपर तो हो नहीं पाते हैं, क्योंकि अगर होते भी हैं तो वो ऑलरेडी जो है इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करते हैं, वो तभी टॉपर हो पाते हैं। सर यहाँ पे 8-8, 10-10 घंटे यहाँ पे सुबह 6 बजे से लाइब्रेरी ओपन हो जाता है, पूरा दिन पूरा रात बच्चा घिस रहा है। अगर वो बच्चा बचपन से अगर अच्छा स्कूल मिला होता, अच्छा माहौल मिला होता तो शायद वो इतना आज मेहनत नहीं करना पड़ता किसी बच्चा को। आप सोचिए ना सर, यहाँ पे हम इतना मेहनत कर रहे हैं, लाइब्रेरी में बैठ के पूरा दिन बैठ रहे हैं, पूरा दुनिया से कटा हुआ है, कुछ भी नहीं कर रहा है बच्चा, सिर्फ पढ़ाई कर रहा है। सर यहाँ पे एकेडमी का होना बहुत अच्छा ज़रूरी था। यहाँ पे लाइब्रेरी है, बस लाइब्रेरी के भरोसे बच्चा पढ़ रहा है। और स्कूल बढ़िया होता, यूनिवर्सिटी बढ़िया होता तो सोचिए सर कितना बेहतर। ये तो बड़ा कंजेस्टेड सा इलाका है, तो आप लोग खेलते हो कि थोड़ा सिर्फ पढ़ाई? टाइम कहाँ मिलता है सर? अच्छा, टाइम नहीं मिल पा रहा है सर। कितना पढ़ना पड़ता है सर? तो है सिलेबस उतना कंप्लीट करना पड़ रहा है सर। एग्ज़ाम टॉप पर डे सर, कंपटीशन लेवल हाई होते जा रहा है सर हमेशा। और उसमें भी पेपर लीक हो जा रहा है। अभी कोई बिहार पुलिस का बोलेगा कि कैसा एग्जाम गया, वो नहीं पूछता, बोलता किसको पैसा दिया ये बताओ। किसको पैसा दिया ये बताओ, कैसे एग्जाम निकला वो नहीं बताओ, किसको पैसा दिया जो तुमको। किसी का हो गया तो ये पूछेगा कि जिसे शाबाशी दे कि बहुत अच्छा किया पढ़ाई, तो ये नहीं होता है ना। उसे ये नहीं हम पूछेंगे कि मतलब कैसे पढ़ा, ये बताओ कि तुम किसको पैसा दिया जो तुमको पेपर मिल गया हमको नहीं मिला। वैकेंसी है उसमें से अगर मतलब 20% भी रियल रूप से हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। वो बिहार पुलिस नहीं है, वो बियाह पुलिस है। क्या है बियाह पुलिस, विवाह। 10 लाख रुपया सेटिंग दीजिए और 10 लाख रुपया दहेज लीजिए। लड़की के जगह पर एक सीट लीजिए बिहार पुलिस में। लड़की की जगह एक सीट ले लीजिए सर। हमारे नज़र में बियाह पुलिस उसको हम बोलते हैं। अभी वैकेंसी है ना, उसके बाद चालू है सर। 10 लाख, 8 लाख, 7 लाख टेंडर सब चल रहा है सर। सर उधर भी बात हो जाती है जी। दोनों तरफ इक्वल चलता है। सकता है बिहार का लोग 25 लाख यदि आप देने के लिए तैयार हैं तो आपको दरोगा बना सकता है। पहुँच भी होना चाहिए। हाँ, पैसा सिर्फ नहीं होगा, सेटर पैसा है कि यहाँ पर एक को लड़का नहीं होगा जो 25 लाख नहीं, खेत बेच के माँ बाप दे देगा कहीं से, लेकिन पहुँच भी तो होना चाहिए। अब ठीक आदमी को दे, किसको दीजिएगा? पैसा बुड़ जाएगा। बहुत गड़बड़ चीज़ है ना यार कि। और ये जो है बता रहे हैं कि बिहार मतलब एक तरीके से सामाजिक वो रीति हो गई है कि इधर से सिपाही बनेगा, उधर से जो है 10 लाख निकलेगा, ऐसा है। ऐसा ही है।
सारे पोस्ट का सबका एक अलग अलग डिमांड हो गया है। बिहार पुलिस है 10 लाख, दरोगा है 25 लाख, बीपीएससी है 60 लाख, सबका अलग अलग रेट बना हुआ है। 60 लाख रुपए, उसमें भी क्या डीएसपी ने, आप लोग सुनी सुनाई बातें बता रहे हैं, ऐसा होता है? रियल बात है। आपको बनना है अगर बीपीएससी में अगर हमको बनना है, कुछ है क्या गुरु तुम्हारी सेटिंग? मतलब इंतजाम करते तो दरोगा बनवा दो। तुम्हें पहुंच अच्छी लग रही है। आप निष्पक्ष पत्रकारिता करते ही अच्छे लग रहे हैं, काहे के लिए दरोगा में आप पाँव लगाइएगा? नहीं, उसने बताया तो हमको लगा कुछ ज़्यादा बढ़िया ऑफर होगा। देख रहे हैं कितना कंपटीशन है, आप आइएगा तो और कंपटीशन बढ़ेगा। आप लोग अपनी तैयारी कीजिए, हमारा जो है ठीक है। तो है एक सीट पर 100 बच्चा फाइट कर रहा है, कंपटीशन तो भयानक। ये तो है 1500 2187 वैकेंसी थी, 9 लाख स्टूडेंट सब फॉर्म डाले हुए थे, 11,000 रिजल्ट आया सर। 9 लाख सर बच्चे फॉर्म डाले हुए थे सर, तब पर भी सर पेपर लीक हो गया सर। इतना रेशियो है, मतलब इतनी ज़्यादा बच्चे इतने। हाँ सर आबादी तो सब जगह ज़्यादा ही है, पूरे भारत की ज़्यादा है सर। उतने होने के बाद पेपर सर अच्छा से होने के बाद सर पेपर लीक नहीं ना होना चाहिए सर, लेकिन पेपर एग्जाम हॉल में बैठे रहे तब तक पता चला कि पेपर लीक हो चुका है सर। बिहार का ऐसा स्थिति। पेपर लीक बड़ी समस्या, अगर वो ठीक हो जाए। कि बिहार के लड़कों को माने जितने स्टूडेंट हैं इलेक्शन में आना चाहिए, छोटा छोटा इलेक्शन लड़े, जैसे वार्ड हो गया, मुखिया हो गया, जिला परिषद हो गया, माने इलेक्शन में आए तभी सुधरेगा बिहार। तो जो आए हैं वो ठीक सुधारे नहीं सुधारे तब हम लोग कोशिश तो करेंगे एक बार। हमें पढ़ने, वो बता रहा था कि रिस्क लेना नहीं चाहता, हमें पढ़ने का मन नहीं करता, हमें नेतागिरी करने का मन करता है बहुत ज़्यादा। उसी में मौज है ज़्यादा, उसी में ज़्यादा मौज है। देख रहा पूरा मस्ती आ रहा है, काहे को टेंशन लेगा कि पेपर हुआ नहीं हुआ, लीक हुआ क्या हुआ, आराम से मिलते रहेगा, आराम से यस करेगा, इसी में बैठे। हाँ लाइफ में एक बार जरूर लड़ेंगे इलेक्शन, हाँ वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीधे लोकसभा। तो क्या नाम है तुम्हारा दोस्त? विकास राव। तो विकास राव भावी प्रत्याशी, कौन सी सीट? और जॉन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कौन सी जगह, क्षेत्र? पटना, मुंगेर? हाँ दरोगा बनेंगे तो देखेंगे कौन सा इलाका मेरा सेफ जगह है, उसी वहीं से उठेंगे। अच्छा तो पहले दरोगा बनना, पहले स्टेप बाय स्टेप काम करना। बाय स्टेप पहले दरोगा बनेंगे, पूरा इलाका घूमेंगे, उसके बाद सेफ जगह ढूंढेंगे, उसके बाद इलेक्शन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करेंगे संसद का। दरोगा का एरिया बहुत छोटा होता है ना, संसदीय क्षेत्र बड़ा होता है। पूरा बिहार ना घूमना है। अच्छा तो साल में ट्रांसफर लेते रहे? हाँ साल भर ट्रांसफर लेना है। अच्छा हाँ। फिर आप एक चुन लेंगे कि जैसे आप रहने वाले कहाँ से हैं? सिवान जिला। सिवान जिला। हाँ सिवान सेफ नहीं है क्या आपकी? नहीं, सिवान जिला में बहुत दबंगई होता है। दबंग तो तुम भी लग रहे हैं। दबंग लग नहीं रहे हैं, लेकिन लग इलेक्शन में आएंगे तो हो सकते हैं। हो जाए? हाँ हो जाए, संभावना व्यक्त कर रहे हैं। तो कब तक ये प्रोग्राम हो जाएगा कंप्लीट जो है? अरे पहले दरोगा बन तो जाए। अरे हमको भी तो बताना होगा ना कि हमने जो है भावी सांसद विकास जी का इंटरव्यू 2023 में कर दिया था, तो दिल्ली में हम लोगों को बताएंगे पुरानी फुटेज निकाल करके, ये देखिए जो सांसद जी आए सिवान से। लेकिन ये मेरा इच्छा रहता है कि हम सही मजाक नहीं कर रहे हैं, हम पढ़ने का मन नहीं करता है, हमें नेतागिरी करने का मन करता है। घर वालों को बताइए। घर वाला कहे हैं तो ना कहता है कि पढ़ाई करो, ये फलान ठिकान कहते रहते हैं। तो मतलब अब ये है कि एक बार दरोगा बन जाएंगे फिर अच्छी चीज़ है, युवाओं को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। हाँ तो कौन सी पार्टी से? अब पार्टी पहले निर्दलीय लड़ेंगे, पहले निर्दलीय। ये सब आपके दोस्त यार सब समर्थन करेंगे? अब पता नहीं कौन कहाँ जाएगा, हम कहाँ बता सकते हैं। अच्छा। लेकिन लड़ेंगे अपने दम पे। लड़ेंगे तब? हाँ ये तो पक्का है। ये जज्बा है। जज्बा है। फिर जो निर्दलीय, मान लीजिए निर्दलीय थोड़ा मुश्किल होता है जीतना ना। अब एक तो मैंने अब सपना है तो सपना तो पूरा करना ही पड़ेगा। सपना है? हाँ सपना है। तो लड़के जीतना भी एक सिर्फ लड़ना ही है कि एक बार 10,000 रुपये का जो है घर का उर्दी के जंगल में जलाने वाला काम हो जाएगा। इसीलिए तो दरोगा बन रहे हैं। ताकि घर का पैसा ना लगे। ताकि घर के पैसा ना लगे।
पहले मतलब पैसा मतलब इधर लेगा आएगा, उसके बाद पहले दरोगा बन के पैसा पहले लेगा, सबसे जितना देगा घूस लेके निकलेगा उतना, उसके बाद अब यार एक बात बताओ, देखो अब आते हैं थोड़ा सीरियस होकर के कि अभी आप लोग जो है बोल रहे थे कि ये गड़बड़ है, पैसा देना पड़ता है, ये देना पड़ता है, वो देना पड़ता है। अब आप खुद ही उस सिस्टम की बात कर रहे हो कि दरोगा बन जाएगा, पैसा लूटेगा, फिर उसके बाद चुनाव लड़ेगा। जितना दिया उतना लेगा तो ना सर, जितना दिया उतना लेगा तो ना वसूल करेगा। वो तो दहेज में वापस मिल गया ना। नहीं तो वापस लेकर लड़ेगा, उतना वापस ले लेगा, उसके बाद ना फिर अपना ईमानदारी दिखाएगा। काफ़ी जाकर आदमी लग रहा है, सामाजिक जो है। हम ये कह रहे हैं कि अभी ये बताया कि बिया पुलिस है, तो बिया पुलिस हो गया, तो बिया हुआ तो फिर 10 लाख दिया, 10 लाख मिल गया, ऐसा जो आप बता रहे हो ऐसा होता है यहाँ पे। तो उसके बाद लेने क्या जरूरत? उसका दोगुना ले लेगा। हाँ, उसके बाद तो फिर अब ऐसे सिस्टम कैसे बदलेगा? सिस्टम बदल भी नहीं करेगा, जब शुरू से चल रहा है उसी चल रहा है, शुरू से उसी सिस्टम चल रहा है। क्या नाम? बहादुर? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र। सिस्टम नहीं बदलना है, बदले ही गाय नहीं। सिस्टम बदलने के लिए तो हम सांसद बनेंगे। ये बात है। सिस्टम बदलने के लिए सांसद बनना है। तो क्या क्या करेंगे विकास जी आपसे सांसद बन के? पहले तो शिक्षा पर, हाँ, अपने एरिया में पूरा काम करेंगे, शिक्षा, अस्पताल। शिक्षा, ये तो आपका अच्छा है। अब जो दरोगा रिश्वत लेगा उसके लिए उसको सीधे टर्मिनेट करेंगे। अपना खुद जो है पैसा लेकर के चुनाव नहीं, ऐसा बात नहीं है, अगर बन जाएंगे तो। अच्छा, किस पार्टी से चुनाव लड़, अगर मान लो अभी आपको कह दे तो किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहिए? अभी तो हमारे आप पार्टी हैं जो अरविंद केजरीवाल का, वो अच्छा पार्टी है हमारे नज़र में। तो उसका तो अभी बिहार में बहुत आधार नहीं है। बिहार में जो स्टैब्लिश पार्टियां उसमें से किस में लड़ना चाहिए? अभी हम न बता सकते हैं किसी का, क्या हमें नहीं पसंद है, कोई पार्टी हो ना पसंद है। सब ये जातिगत पार्टी हैं और अपने अपने सब ये अपने अपने जातिगत पार्टी बना कर रखा है और धर्म पर और थी। अच्छा, ये बात सही है क्या कि बिहार में ज़्यादातर वोट जो है कास्ट पे होता है? बहुत ज़्यादा। ठीक बात है। हाँ, तो यहाँ सब साथ में है, तो युवा हैं, और उसके बाद जो है जब नौकरी की बात होगी तो सब कहेंगे युवाओं की बात नहीं हो रही है, और जब वोट देने की बात होती है तो अपने गांव जाके सब जाति में बढ़ जाते हैं। हाँ जी, ऐसा ये सही हो? हाँ, अब जब युवा ही नहीं संगठित है तो कहाँ से होगा, जब जाति में ही बढ़ गया। वैसा ही हो ही रहा है, तो चल रहा है वैसा ही सिर्फ। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अपने अपने इलाका में छोटा छोटा लड़े इलेक्शन। तो ये सब तैयार करो ना अपने टीम जो है। कहे उन लोग का मेंटलिटी है एकदम नौकर बनना ही है, तो बने नौकर। भाई विकास की सोच, इनके कोई भाई है आसपास विकास के? कौन सा रहता तुम्हारे? क्या कोई रूम पार्टनर है? अकेले पार्टनर को बुला, फोन किए थे, नहीं आए। अभी नहीं, वो मैंने अरे रूम पार्टनर को बुलाए थे तो नहीं आए, तो बोल रहे हैं खाना बना रहे हैं, अभी हम लेट से आएंगे, उनका तबीयत खराब चल रहा है। हाँ, हमको लगा कि हमसे भी ज़बरदस्त वो बोलते हैं। जो विकास की बातें इतनी जो अच्छी हैं, तो तुम्हारा रूम पार्टनर तो उसका प्रताप तो ज़्यादा होगा ही। बहुत है। लेकिन अभी तो यार तुम्हारा रूम पार्टनर तुम्हारे कैब नहीं चल रहा है, बाकी कैसे चलेंगे? ये समस्या तो है। नहीं, अच्छा है आप लोग जो है तैयारी करते हैं और अपनी अलग अलग विषयों में रुचि होती है, और अच्छी चीज़ है, राजनीति में युवाओं को आना चाहिए, और अगर आते हैं तो जाहिर सी बात है कि पढ़े लिखे लोग आने चाहिए। ये जो पार्टियां आपके यहाँ हैं, उसके अलावा जो है एक दो पार्टियां, जैसे एक नेता आई थी अचानक से, उनका पेपर पे विज्ञापन छपा, फुल पेज, जानते हैं उनका नाम? जानते हैं आप लोग? फुल पेज विज्ञापन छपते थे, एक महिला आई थी, पुष्पम प्रिया। पुष्पम प्रिया है सर, दरभंगा साइड की है, तो पढ़ी लिखी है, वो अच्छी है सर। वो पुष्पम प्रिया चौधरी, हाँ यही सर। कहाँ है आजकल? वो तो गुम हो गई फिर। गुम हो? हाँ, कहीं पता ही नहीं है, मतलब अब वो उतना मीडिया पे नहीं है, यानी खत्म हो गया। वो जिसमें इलेक्शन लड़ना था आ गए, फिर वो अपना चली गई। और ये जो प्रशांत किशोर जो है यात्रा निकाल रहे हैं, इनको जानते हैं आप लोग? प्रशांत किशोर का नाम सुना है? पीके, इनका क्या भविष्य लग रहा है आपको बिहार में?
अच्छे हैं, लेकिन यहाँ की जनता उसको एक्सेप्ट नहीं करने देगा। हाल ही में वो विधान परिषद का एक सीट भी जीत चुके हैं। हाल ही में उपचुनाव हुआ था। अब ये ध्यान में कहाँ का वो सीट है। अच्छा। हाँ, लेकिन वो विधान परिषद का एक सीट। तो ऐसी इस तरह की राजनीति का स्कोप है कि जो जाति धर्म से हट के राजनीति करे, मतलब वो कोई भी हो सकता है XYZ कि, या फिर अंततोगत्वा जाति ही सत्य है? ईमानदारी से बताइएगा कि हम बताएंगे तो सबसे पहले पैसा यहाँ पे कोई भी किसी के रथ यात्रा से कोई फ़ायदा नहीं पड़ रहा है, फर्क नहीं पड़ने वाला है बिहार के वोट पर। यहाँ पे है कि कमाइए, बाहर से आकर पैसा खर्चा कर दीजिए, वोट लीजिए, आप जीत गए। एक मुखिया के चुनाव जीतने के लिए सर 1 करोड़ रुपया खर्चा करना पड़ रहा है। 1 करोड़? यस सर, मेरे पंचायत में 1 करोड़ रुपया खर्चा करके जीता है सर कैंडिडेट। विकास बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा यार। मुखिया में 1 करोड़ लग रहा है, सांसद में सोचो हैं 100 करोड़। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ बताओ सर, वही बता रहा है कि मुखिया के इलेक्शन में सर इतना पैसा, वार्ड सदस्य के लिए सर 5 लाख 7 लाख रुपया खर्चा करना पड़ रहा है, जिससे क्या हो रहा है सर, आ रहा है फंड अपने बांट ले रहा है। मेरे गांव में तो ऐसा हुआ है सर कि शमशान घाट बटा नहीं, उसका बना नहीं, उसका पैसा आ गया, उसके मुखिया जी अपन ले लिए। रोड बना रही, अभी पुल भी टूट गया था। यस सर, अभी 1710 करोड़ का पुल सर यहाँ पे भागलपुर में सर गिरा है। बताइए सर कैसा काम हो रहा है यहाँ पे बिहार पे। तो ये बिहार के बहुत सारे युवा हैं, बहुत सारे मेधावी छात्र हैं। कल को हमने जिससे बात की वो अधिकारी हो जाएंगे और अच्छे अच्छे पदों पे जाएंगे। विकास की कामना है कि वो सांसद बने और मंत्री बन गए तो अच्छी बात है, आगे का रास्ता आगे तय कर लिया जाए। तक भी सपना है। हैं? PM बनने तक सपना है। ये सपना आज तक किसी को बताए थे कि आज पहली बार ये राज? हम अपने फ्लैट में बताते रहते हैं कि सपना मेरा बहुत आगे तक है। तो ऐसे बहुत से छात्र हैं जिनसे हमने बात की आकर के। सर मेहनत करके बच्चा सर 9th क्लास से आ गया सर। बेचारा डर रहा है उसको परेशान। का मतलब है कि मेरे कहने का मतलब 9th से ही बच्चे आ जा रहे हैं, मेहनत कर रहा है। हाँ, और यहाँ पे सीट बिक जा रहा है सर 7 लाख 10 लाख में। 9th वो सपना लेकर आ रहा है कि हम माँ बाप का सेवा करेंगे, ग्रेजुएशन करने के बाद बिहार पुलिस में नौकरी लगेगा, शिक्षक बनेंगे, और यहाँ पे सीट बिक जा रहा है सर। ऐसे ऐसी तो दयनीय बिहार की स्थिति हो गया है शिक्षा से रिलेटेड। अब ये ऐसे मुद्दे हैं, इन पे आप बात करते चलिए तो घंटों जितना बात करेंगे उतनी चीज़ें निकलते सामने आएगी। मोटा मोटी आप लोगों से हमने जितनी ज़रूरी बात थी बिहार के शिक्षा व्यवस्था पे हमें लगता है हो गई है, और आप लोगों ने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी अच्छे से। और उम्मीद करते हैं सरकारों से कि ये छात्र जो दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, एक उम्मीद में कि एक अच्छी नौकरी, क्या है नौकरी इसलिए चाहते हैं कि उससे एक प्रतिष्ठा मिलती है, सम्मान मिलता है, आत्मसम्मान का भाव आता है, उसके लिए ये जो है मेहनत करते हैं। और जब कभी कोई पेपर लीक होता है तो इनके न सिर्फ इनके सपने टूटते हैं, इनके परिवार की मेहनत। कई बच्चे हैं जो जिनके पिता किसान होंगे, जिनके यहाँ से कम पैसे वाले लोग हैं। तो सरकार को इस बात पे, देश की तमाम सरकारों को इस बात पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि कुछ हो चाहे पेपर लीक ना हो। पेपर लीक के लिए इस देश में एक अलग कानून होना चाहिए, और उस कानून में जो भी जिम्मेदार हों उनको जितनी बड़ी सज़ा हो सकती है उनको वो सज़ा देनी चाहिए, तब जाके ये व्यवस्था सुधरेगी। और हमें लगता है कि सिर्फ पटना की या फिर बिहार की बात नहीं है, ये कमोबेश आधे से ज़्यादा देश के राज्यों की है। हम कोशिश करेंगे जहाँ भी जाएं इस तरीके से छात्रों से मिलते रहें, उनकी बात सुनते रहें, और कोशिश ये रहती है हमारी कि सरकारों तक आपकी बात पहुँचे। तो अगर जो नीति नियंता है वो वीडियो देखते हैं तो इनकी मनोदशा पर और इनकी बेहतरी के लिए आपको काम करना चाहिए। मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे जेरी हैं। आपको ये पूरा वीडियो, पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखते रहिए दी ललन टॉप। ठीक है।